हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज 28 अक्टूबर है। दीपावली के बाद एक और पूजन होता है जिसे 4 दिवसीय छठ पर्व कहा जाता है। ये सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से देश भर में मनाया जाता है। सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्राचीन काल से सूर्यदेव की पूजा हो रही है। सूर्यदेव को अर्घ्य दे के सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाने वाला पर्व छठ पर्व कहलाता है। सूर्य षष्ठी व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र माह में और दूसरा कार्तिक माह में। लेकिन कार्तिक मास की छठ का विशेष महत्व है। छठ पर्व छठ और षष्ठी का अपभ्रंश है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाने के तुरंत बाद मनाया जाने वाला ये 4 दिवसीय जो पर्व है, इसका सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि होती है कार्तिक शुक्ल षष्ठी की। इसलिए इस व्रत का नाम छठ व्रत हो गया। ये भी लघु परंपरा से बृहद परंपरा में परिवर्तित हो गई। गांव में लघु परंपरा के रूप में था, सूर्य की पूजा करते थे। किसी तालाब में, पोखर में, नदी में खड़े होकर महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती थी, सूर्य की पूजा करती थी। लेकिन इसका राजनीतिकरण भी हुआ, इसका सामाजिकरण भी हुआ और इसका वैश्वीकरण भी हुआ। मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, चूंकि वो परंपरा वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, इन्होंने अपने मंत्रिमंडल के साथ में इसकी शुरुआत करी गंगा तट पे। वो उनका अपना था कि भाई आस्था है, परंपरावादी है, पूजा करेंगे। मुख्यमंत्री अलग चीज है, पूजा परंपरा अलग चीज है। लेकिन मीडिया ने उसको इतना हाईलाइट कर दिया कि उसके बाद देखिए छठी पूजा जो है, छठ पूजा, षष्ठी, छठ सूर्य षष्ठी व्रत एक बहुत ही धूमधाम के साथ होने लगा और धीरे 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 करके लघु परंपरा बृहद परंपरा में कन्वर्ट हो गई। मुंबई में उत्तर भारत के लोग बहुत हैं। जुहू चौपाटी पे आपको जगह नहीं मिलेगी। और आप देखिएगा, बिहार जाने वाली जितनी भी रेलगाड़ियां हैं, यूपी बिहार, अभी आपको उसमें रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। अभी पूना से मैं आया, पूना से एक ट्रेन चलती है पूना दानापुर, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। यहाँ तक ये स्थिति थी, 19 तारीख को मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा पूना स्टेशन पे जितने लोग ट्रेन में थे, एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, एसी स्लीपर, सब में लोग थे। बारिश हो रही थी, लोग बाग लदे हुए थे क्योंकि घर जाना है। उससे ज़्यादा लोग प्लेटफॉर्म पे थे। तो एक अपनी परंपरा के पालन के लिए सभी अपने घर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सूर्य का मूल आधार क्या है? सूर्य कृषि का आधार है। हमारे एग्रीकल्चर में सूर्य का बहुत बड़ा है। सूर्य का मौसम भी परिवर्तन लाता है, फसल पकने, फसल उगने, सभी में सूर्य का है। सूर्य के कारण ही बादल जल बरसाते हैं और सूर्य की किरणें अगर ना हो तो फसल पके नहीं, अनाज पके नहीं। इसलिए सूर्य का आभार व्यक्त करने के लिए प्राचीन काल से ही लोग सूर्य की पूजा करते आ रहे हैं, क्योंकि अन्नदाता है सूर्य हमारा। हमारी फसलें जो हैं, फसलों का उपजाना और उनको पकाना सब काम सूर्य के कारण होता है। ज्योतिषी गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक और चैत्र मास की अमावस्या के 6 दिन बाद आती है। इसमें लोग सूर्य की पूजा करते हैं। ज्योतिषी गणना के आधार के कारण ही इसका नाम छठ पर्व रखा गया है। इसमें सृष्टि के अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश देवसेना कहा गया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इस देवी का प्रचलित नाम सृष्टि है। और पुराण के अनुसार ये देवी सभी संतानों की रक्षा करती है, उन्हें लंबी आयु देती है। इसलिए इसे स्थानीय भाषा में, स्थानीय स्तर पे इसको छठ मैया कहा जाता है। छठ 4 दिवसीय उत्सव है। आज 28 तारीख से शुरुआत हो गई है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, और समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। 28 अक्टूबर को कहा जाता नहाए खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी जो नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। दूसरा लोहंडा और खरना, शनिवार 29 अक्टूबर को पड़ेगा लोहंडा और खरना। दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं, इसे खरना कहते हैं। सायकालीन अर्घ रविवार 30 अक्टूबर को होगा और तीसरा दिन है ये। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ प्रसाद के रूप में ठेकुआ और टिकरी के अलावा चावल के लड्डू, चढ़ावे के रूप में लाया गया सांचा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल किया जाता है। शाम को अर्घ का सूप सजाया जाता है, सूपे में अर्घ सजाया जाता है और नदी किनारे अर्घदान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ दिया जाता है तथा छठी मैया को प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। सूपा
षष्ठी देवी को ब्रह्मा की मानस पुत्री भी कहा गया है, जो कि निसंतानों को संतान देती है और सभी संतानों की रक्षा करती है। सायकालीन अर्घ का समय जो रहता है शाम को 5:15 है। प्रातः अर्घ सोमवार 31 अक्टूबर को होगा। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है और तब जाके व्रत पूर्ण होता है। तो छठ देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री है, जो निसंतानों को संतान देती हैं और जिनकी संतान उनकी रक्षा करती है। ज्योतिषी गणना के आधार पे दिवाली के बाद होता है, जिसका नाम छठ पर्व रखा गया है। और ये उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण पर्व है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में भी बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं वहाँ, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बंगाल में, इन सभी राज्यों में आज छठ की पूजा होती है। यहाँ तक कि जो भारत के लोग, भारतीय उत्तर भारत के लोग विदेशों में हैं, वो भी छठ पूजा करते हैं। नदी किनारे रहेंगे, नदी किनारे पूजा होगी, अर्घ निकाला जाएगा सूपे में। आप, ये कठिन पर्व है, इस साधारण नहीं। महिलाएं निराजल रहती हैं और बहुत कठिन, जिस तरह से करवा चौथ और तीजा होता है, ठीक उसी प्रकार से छठ पूजा भी है। इसका भी समाजशास्त्री महत्व है। ये लघु परंपरा थी, एक छोटे से गांव के स्तर की थी, इसका लिखित कोई इतिहास नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इसका कमर्शलाइजेशन होने से, व्यवसायीकरण होने से, ये लघु परंपरा दीर्घ परंपरा में, लिटिल ट्रेडिशन कन्वर्ट टू लिटिल करने तो आपके दीर्घ परंपरा में हो गई है। ये लघु परंपरा से बृहद परंपरा में इसका कन्वर्सन हो गया है। ये एक शुरुआत हुई आज आपके साथ मैंने छठ पर्व की चर्चा की है। इसका अपना समाजशास्त्री महत्व है, इसका अपना सामाजिक महत्व है। इसमें ये लोग वाग सब इकट्ठे होते हैं, सामूहिकता के साथ मनाया जाता है। आइए आपको छठ देवी की, छठ पर्व की, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, ब्रह्मा की मानस पुत्री जो इनके लिए रखा जाता है, उनकी शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि छठ पूजा में अपने आस पास में जो है उनके साथ सम्मिलित होइए और पूजन का लाभ उठाइए।